अब बात भोपाल के बड़े तालाब की। भोपाल के बड़े तालाब में अब दूसरी जगहों पर अतिक्रमण होने लगा है, लेकिन अधिकारी अभी भी पुराने कब्जों पर ही उलझे हुए हैं। यह स्थिति तब है जब बड़ा तालाब सबसे बड़ा वाटर सोर्स है और कहा तो ये जाता है कि भोपाल की प्यास यही तालाब बुझाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तालाब की अनदेखी कई सवाल खड़े करती है। भोपाल के बड़ा तालाब में अतिक्रमण। वाटर सोर्स पर क्यों बेपरवाह है निगम? बड़ा तालाब को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक कैचमेंट में अब नई जगहों पर अवैध कब्जे होने लगे हैं। निगम के कर्मी अभी पुराने कब्जों में ही उलझे हुए हैं। आलम यह है कि कैचमेंट के एरिया में इतनी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है कि तालाब सिकुड़ता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बड़ा तालाब 361 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन कैचमेंट के करीब 200 हेक्टेयर हिस्से में अवैध निर्माण हो चुका है। करीब 1300 अतिक्रमण चिन्हित हैं, लेकिन रसूख के आगे कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जब अवैध कब्जा ही नहीं हट पाता तो भला अवैध निर्माण को कैसे रोका जा सकता है? ऐसा नहीं है कि इसमें कमी आ रही है, हर साल अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो बड़ा तालाब का अस्तित्व ही संकट पर पड़ सकता है, तो भोपाल में बड़ा जल संकट भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार और भाजपा की नगर निगम के संरक्षण में भोपाल का तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े गार्डन, रेस्टोरेंट, सब कुछ अतिक्रमण करके तालाब में बनाए जा रहे हैं और ये सब नगर निगम की नाक के नीचे हो रहा है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। भोपाल की लाइफलाइन तालाब को समाप्त करवाया जा रहा है। इससे वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। इस दिशा में सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। भोपाल के बड़े तालाब को संरक्षित रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। भोपाल नगर निगम भी लगातार कदम उठाता है। वहाँ आसपास जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार नगर निगम कर रहा है। शासन प्रशासन के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बड़े तालाब के आसपास किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो और जो अतिक्रमण है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत हटाया जाए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बड़ा तालाब में अतिक्रमण कैसे रुके? तो जानकार बताते हैं कि तालाब से 50 मीटर तक सघन वनीकरण हो, तालाब को प्राकृतिक तौर पर संरक्षित करना होगा, लोगों की गतिविधियों को भी कम करना होगा। ज्यादा गतिविधियों से गंदगी बढ़ती है। अवैध होटल और रेस्टोरेंट बंद करने होंगे। तालाब में मिलने वाली मिट्टी को रोकना होगा। बड़ा तालाब के एफटीएल और कैचमेंट को एक ही डेडिकेटेड एजेंसी बनाकर सुपुर्द करना होगा। मगर ये काम तभी होंगे जब नगर निगम की नीयत साफ हो और सख्ती से इस पर काम हो। अब सवाल है कि आखिर अवैध निर्माण के साइड इफेक्ट क्या हैं? तो जल स्रोतों में घरेलू अपशिष्ट वाला पानी मिल रहा है। जल स्रोतों के पास मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट हैं। ये गंदे पानी के बड़े कारक हैं। जल स्रोतों में मनोरंजक गतिविधियां बढ़ने से भी पानी गंदा हो रहा है। एसटीपी बनने थे, लेकिन एसटीपी नहीं बन पाए, इसलिए गंदा पानी जल स्रोतों में मिल रहा है। वेटलैंड और कैचमेंट में कब्जे और निर्माण बढ़े हैं, जिससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पानी साफ करने वाले जीव मर रहे हैं, यानी इससे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, साथ ही जल स्रोत भी खराब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कही जाती है बड़ी झील, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार अतिक्रमण पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में जो झील का दायरा है वो सिकुड़ता जा रहा है। वाटर सोर्सेज की तरफ किसी भी अधिकारी को ध्यान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि गर्मियों के दिनों में एक बार फिर से पानी की जो किल्लत का सामना है वो राजधानी वासियों को करना पड़े। देखना होगा कि इसको लेकर निगम प्रशासन क्या तैयारी करता है ताकि इस अतिक्रमण को खत्म किया जा सके और वाटर सोर्स पर ध्यान दिया जा सके। वीडियो लिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश। अब इसमें खबर तो यह है कि निगरानी में लगे लोग बेपरवाह हैं। मिली भगत से ही अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है। सख्ती बढ़ेगी तभी अवैध कब्जे भी रुकेंगे, नहीं तो जो भोपाल की सुंदरता है जिस तालाब से, वो कहीं ना कहीं अब बदसूरत ना दिखना शुरू हो जाए और इससे जो पानी की कमी पूरे भोपाल को होगी वो उससे भी बड़ी ज़्यादा समस्या आने वाले समय में हो सकती है।